नमस्कार मित्रों, महाशक्ति आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार चौहान। आज हम हमारी महाशक्ति आयुर्वेद रिसर्च टीम के साथ इस विंध्याचल पर्वत के घने जंगल में मौजूद हैं और आज हम एक दिव्य चमत्कारी औषधि जिसे पाताल तुम्बी कहते हैं, उस पाताल तुम्बी की खोज करेंगे। यह मशरूम की, जंगली मशरूम की एक विशेष प्रजाति है। तो आइए देखते हैं पाताल तुम्बी। देखिए मित्रों, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और ये दीमक की बामी है और इसमें देखिए ये पाताल तुम्बी ये लगी हुई है। तो अब हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। मित्रों, भारतवर्ष में जो मशरूम होता है उसकी सैकड़ों प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, परंतु आज हम जिस मशरूम के बारे में आपको बताएंगे ये एक जंगली मशरूम की प्रजाति है जो एक बहुत विशेष मशरूम है। ये हमेशा दीमक की बामी के ऊपर ही होता है और जब बरसात के मौसम में बहुत तेज़ बारिश होती है, घने बादल होते हैं और बिजली चमकती है, उस समय ये दीमक की बामी को फोड़कर ये मशरूम पैदा होता है। दीमक जो कीट होता है, दीमक और इस मशरूम ये फंगस का दोनों का एक सहजीवी संबंध होता है। इसीलिए हमेशा दीमक की बामी पर ही पाई जाती है, इसके अलावा ये कहीं नहीं होती। इसीलिए इसे कृत्रिम जो मशरूम उगाया जाता है उस तरह से कृत्रिम रूप से उगाया नहीं जाता, क्योंकि ये हमेशा प्राकृतिक रूप से ही होता है। इसे संस्कृत में भूतुम्बी और सामान्य भाषा में भमेड़ी कहा जाता है। इसके अलावा इसको भूछत्रक नाम दिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम टर्मिटोमाइसिस हाइमियाई है और ये फंगस जगत में इसे लाइगोफिलेसी कुल में रखा गया है। जब बारिश का समय ये भूतुम्बी या पाताल तुम्बी जब ये निकलती है तो ये बिल्कुल गोलाकार और घुंडी की तरह होती है और इसका रंग सफ़ेद होता है और 2-3 दिन बाद ये खिल जाती है और एक छाते के नुमा ये मशरूम की तरह संरचना बना लेती है। मित्रों, ये देखिए ये दीमक का छाता है और इस छाते के अंदर से ही ये मशरूम निकला हुआ है और जब ये छाता गहराई में होता है तो ये भी, इसकी जड़ें भी काफ़ी गहराई तक चली जाती है और इसकी जो मुख्य तना है लगभग 1 से 2 फीट तक गहराई तक जाता है और उस तने से ये बाहर निकलता है। पाताल तुम्बी एक प्रकार का जंगली मशरूम है जो अनेक प्रकार की चमत्कारी विशेषताओं से भरपूर है। आदिवासी परंपराओं में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। ये इसकी तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए इसका निमोनिया की तरह जो कफ के विकार होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। जब छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाता है और बहुत ज़्यादा कफ बढ़ जाता है, उस समय इसको गौमूत्र के साथ घिसकर छाती पर लेप लगाते हैं और थोड़ी सी मात्रा में चटा देते हैं तो निमोनिया पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसी प्रकार सभी कफ रोग इससे ठीक हो जाते हैं। इस पाताल तुम्बी की जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं, लगभग 2 से 3 फीट तक अंदर गहराई में चली जाती हैं और उसके अंतिम हिस्से में कभी कभी हमें एक छोटा तुम्बी के समान एक गोल संरचना
जो कंद के समान होती है वह मिलती है, जिसे असली पाताल तुंबी कहा जाता है। आदिवासी लोग इसको निकाल कर अपने पास रख लेते हैं और इसका बहुत सारी औषधियों में इसका विशेष प्रयोग करते हैं। इसके अलावा उसे सिद्धि देने वाली और बरकत देने वाली भी मानते हैं, इसलिए उसे पूजा पाठ में भी रखा जाता है। बृहदनिघंटु रत्नाकर में हमें पाताल तुंबी का उल्लेख मिलता है। उसमें लिखा हुआ है कि पाताल तुंबी कटुस्तिक्ता विष दोष विनाशिनी, अर्थात पाताल तुंबी जो है कटु और तिक्त होती है और शरीर के जो समस्त विष से संबंधित जो दोष होते हैं उनको नष्ट कर देती है। मित्रों, आदिवासी और ग्रामीण लोग इस पाताल तुंबी की सब्जी बनाकर खाते हैं, जो बहुत ही स्वाद में बहुत अच्छी होती है और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। दूसरे मशरूम और सब्जियों की तुलना में इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी होता है और इसके अलावा सेलेनियम और जिंक होता है, जिसके कारण ये हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाती है और रोगों से लड़ने में मदद करती है। इसके सेवन करने से विभिन्न प्रकार की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनसे भी हमें बचा जा सकता है। इसके अलावा पाताल तुंबी में पाया जाने वाला बीटा ग्लाइसिन और लिनोलेनिक एसिड हमें कैंसर के खतरे से बचाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। इसका सेवन बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है और बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने में ये सक्षम है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसीलिए आदिवासी परंपराओं में वर्ष में एक बार इसकी सब्जी अवश्य खाई जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसी ही दुर्लभ वनस्पतियों की जानकारी लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय आयुर्वेद।